हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन माय चैनल। मेरे बाल जो हैं काफ़ी झड़ रहे हैं और मैं अभी अपने बालों के लिए काफ़ी मेहनत कर रही हूँ कि बाल जो हैं कम झड़ना हो जाए। और उसके लिए मैं अभी तेल लगाती हूँ, हिबिस्कस पाउडर यानी गुड़हल का पाउडर लगाती हूँ। और मैं बहुत सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल अपने बालों के लिए कर रही हूँ, लेकिन अभी बाल जो हैं वो धीरे धीरे पतले ही होते जा रहे हैं। खैर, मैं बालों की बात करने तो नहीं आई थी, मैं बात करने आई थी यहाँ पर एक ऐसे वीडियो की जिसको मैंने आज देखा, अभी जस्ट देखा, तो मैंने सोचा चलो वीडियो बनाते हैं और अपलोड मारते हैं। दोस्तों, मैंने अभी हाल ही में अभी जस्ट थोड़ी देर पहले सपना जी का एक वीडियो देखा। सपना जी काफ़ी गुस्से में थी, नाराज़ थी और काफ़ी दुखी थी, परेशान थी, जो कि जाहिर सी बात है कि होना बनता है। तकदीर ने, किस्मत ने उनके साथ जो भी किया है उसे देखकर ये मतलब दुख जो है उनके जीवन में आया है दोबारा। तो ऑब्वियसली दुखी तो इंसान होगा ही, कोई भी होगा, हम हो, आप हो, चाहे कोई भी हो। इतने बड़े दुख के बाद उबरना आसान नहीं है। वहीं उनके कहने के बाद, उस वीडियो में उन्होंने जो भी बातें कही उसको सुनने के बाद मैंने एक और व्लॉग देखा। वो व्लॉग था मनस्वी व्लॉग, जिसमें रेखा जी जो हैं वो अपने घर की जो स्थिति है वो शेयर कर रही हैं। घर के अंदर जो प्रॉब्लम हो रही है उन्होंने वो शेयर किया। उन्होंने उसमें बताया कि क्या क्या उनके साथ हो रहा है। दोस्तों, इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर आज के डेट में लोग आकर अपने घर की रियल प्रॉब्लम को भी शेयर करने लगे हैं। अब असलियत क्या है ये तो दोस्तों देखिए खोजबीन का विषय है। ये तफ्तीश होती है इन सब चीज़ों की, इस पर पुलिस का हाथ आता है, पुलिस इसमें इंटरवीन करती है, तब जाकर उसकी असलियत सामने आती है। बट मेरे हिसाब से ये जो दोनों वीडियो मैंने जब देखे, और साथ में मैंने अलका जी का भी एक वीडियो देखा, उसमें उन्होंने रेखा जी का एक छोटा सा वीडियो कट डाला हुआ था और रेखा जी उसमें कह रही हैं कि अब मैं सारे राज खोलूंगी, मेरे पास सारे प्रूफ आ गए हैं, ऐसा है वैसा है, ये सारी बातें उसमें उन्होंने कही हैं। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर किसी को गलत या सही साबित करने वाली बात नहीं कर रही हूँ। मैंने सिर्फ दो लोगों के व्लॉग देखे और व्लॉग के ऊपर मैं एक छोटी सी बात रख रही हूँ, या ये कह लीजिए कि हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है किसी को दुख पहुंचाने का, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है किसी को भला बुरा बोलने का, क्योंकि हम पर्सनल लेवल पर इन दोनों को, तीनों को नहीं जानते हैं। हम जानते हैं उन्हें वीडियो के माध्यम से। अब वीडियो के जरिए हमारे सामने जो भी चीज़ें रखी जा रही हैं, प्रस्तुत की जा रही हैं, उन्हें देखकर ही आप, मैं या जितने भी व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, चाहे वो फॉलोअर हो किसी के या फिर हेटर्स हो किसी के लिए, वो सारे हैं तो वो एक ही। अगर आप किसी के फॉलोअर हैं और किसी के हेटर हैं तो भी आप एक हो। तो आप वही बोल रहे हो, वही देख रहे हो जो इंटरनेट पर वीडियो के जरिए हमें दिखाया जा रहा है। तो अगर हम एक अच्छी सी सुंदर सी थाली सर्व करेंगे तो हमें उसमें सुंदर थाली में सुंदर खाना दिखाई देगा, सब्जी, दाल, चावल, रोटी, मिठाई, स्वीट्स, है ना, पापड़, सलाद, अचार, ये दिखाई देगा। बट अगर हम थाली में लाकर टट्टी पेश करेंगे तो हमें उसमें टट्टी ही दिखाई देगी। तो खैर, जो भी है, यहाँ पर बात ये हो रही है कि दो परिवार है, दोनों परिवार में आपस में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुछ मनमुटाव हैं, विचारों के मतभेद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप एक दूसरे पर इस तरह से ऑन सोशल मीडिया आकर लांछन लगाते हो तो ये सही नहीं है। जहाँ तक रही सपना की बात, क्योंकि बात सपना से ही उठ रही है, सपना के जीवन से ही उठ रही है। सपना की लाइफ में शादी हुई, उनकी उम्र तब कम थी, काफ़ी कम उम्र में शादी हुई, काफ़ी कम उम्र में बच्चा हुआ, और काफ़ी कम उम्र में ही उनका पति जो था, पहला वाला जो पति था उनका, सूरज, वो चला गया। ये बहुत मतलब दिल पर हाय वाली बात है एक इंसान के लिए, एक फैमिली के लिए, एक लड़की के लिए, कि बहुत छोटी उम्र में अचानक मतलब सिर्फ बीमारी आई और बीमारी में वो जवान लड़का चला गया। तो कितनी बुरी कंडीशन उस वक्त रही होगी, नो डाउट। फिर घर वालों के साथ अच्छा व्यवहार, घर वालों के साथ अच्छी पेशकश, घर वालों ने सोचा बहू के लिए। वैसे मैंने ये बात कही थी कि इतनी जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए थी, ये बात मैंने भी कही थी कि इतनी जल्दी शादी का फैसला नहीं करना चाहिए था। बट क्योंकि देखिए दुनिया, समाज कोई किसी लड़की पर लांछन लगाए, इससे बेटर यही होता है कि परिवार वाले ये सोचते हैं कि चलो यार इस लड़की को ब्याह ही दो, यही सोचा जाता है। तो वही सोचा होगा उन्होंने कि कोई कुछ बोल जाए लड़की को, या लड़की उबर ना पाए इस दुख से, क्योंकि उम्र बहुत कम है। और फिर बाहर अगर अपने मायके जाती है लड़की तो घर वाले भी सोचेंगे, अगर ससुराल वाले नहीं सोचेंगे तो एक जवान लड़की है, 21 साल की कोई लड़की है, तो उसके घर वाले तो सोचेंगे ना
कि भाई एक लड़की है, उसकी बच्ची, कोई बात नहीं, उसे हम पाल देंगे जैसे तैसे, चलो भाई उसका घर बसाया जाए, ठीक है। तो ये वाली बात है, क्योंकि जितना ज़्यादा बिठाए रखोगे उतनी लेट होती जाएगी और फिर शादी होने में दिक्कत आती है, क्यों ऊपर से ऐसी लड़की जो पहले से विधवा हो। तो ये सारी चीज़ें जब उनके परिवार वालों ने आपस में डिस्कस की होंगी, सोचा होगा, तो उन्होंने यही सोचा होगा कि चलो सपना की शादी हम उनके छोटे भाई से, यानी देवर से कर देते हैं, सूरज के देव भाई से कर देते हैं। तो उन्होंने शादी वहाँ पे करवा दी। चलिए, किस्मत कहाँ ले जाएंगे हम। दोबारा किस्मत ने रंग दिखाया, शायद उनके जीवन में वैधव्य ही लिखा था, तो दोबारा भी वही हुआ, वो लड़का नहीं रहा, वो भी चला गया। अब यहाँ पर बात ये उठ रही है मनस्वी ब्लॉग के ज़रिए कि सपना ने अपने पहले पति को मारा और सपना ने ही अपने दूसरे पति को भी मौत के पास भेज दिया, और सपना ही सब कुछ कर रही है। सपना मेरे घर में लड़ाई झगड़ा कराती हैं, सपना मेरे घर में ये करवाती हैं, मेरे घर के कैमरे हटवा दिए गए। दोस्तों देखिए, 2 परिवार हैं, हर परिवार के समाज में रिस्पेक्ट है, हर परिवार में बच्चे हैं, ख़ासतौर पर लड़कियां हैं। रेखा जी के पास भी बेटी है और इनके पास भी 2 बेटियां हैं। तो ऐसे में आप दोनों को, है ना, अगर देखिए, अगर सच में ऐसा लगता है मनस्वी जी को कि वाकई में कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत है, तो सपना ने बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, मेरे कैरेक्टर में इतनी गंदी बातें हैं, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, तो आप जाइए सीधे रिपोर्ट कीजिए मेरे बारे में। पर सोशल मीडिया पर ये जो आप लोग जिस तरह से शेयर कर रहे हो, मत कीजिए, क्योंकि देखिए सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है। आज मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम है। मेरी लाइफ की जो प्रॉब्लम है वो मेरी लाइफ की प्रॉब्लम है। मैं उसे ऑन सोशल मीडिया अगर डालूंगी तो मेरे द्वारा, मुझसे जुड़ा जो व्यक्ति है, उसके द्वारा जुड़े जो 5 लोग और हैं वो भी सफ़र करेंगे, मुझसे जुड़े जो 6 लोग हैं वो भी सफ़र करेंगे कि हमने जाकर वो बात ऑनलाइन जाकर डाल दी, ऑनलाइन जाकर हमने वो सारी बातें बोल दी जो हमें नहीं बोलनी चाहिए थी। तो एक समाज में हम रह रहे हैं, अब सोशल मीडिया आ गया है, मानते हैं सोशल मीडिया पे एक अलग दुनिया है, मगर उस एक अलग दुनिया में भी हमें अपनी रिस्पेक्ट को बनाए रखना है, किसी भी तरह से, कैसे भी। और जहाँ तक बात कैरेक्टर की आती है, तो सच बात है, एक विधवा लड़की मतलब ऑब्वियसली उम्र उनकी कम है इसलिए मैं लड़की कह रही हूँ, एक ऐसी बेटी किसी की जो विधवा हो गई 2 बार, उसके कैरेक्टर पर बात उठाना ये बिल्कुल सही नहीं है। और अगर सपना का बिल्कुल ठीक कहना है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं वाकई में ये सब कुछ कर रही हूँ और आपके पास प्रूफ है, तो आप प्रूफ लाइए और प्रूफ को दिखाइए, जस्टिफाई कीजिए। आप बस बोल रहे हो, बोल कर चले जा रहे हो, तो जब ब्लॉग लोग देखते हैं तो उस पर तरह तरह के कमेंट करते हैं, तरह की उसके ऊपर बातें होती हैं, है ना। तो वो ना करके आप सीधे जाइए और उस पर आप एक्शन लीजिए। एक्शन लेना बुरी बात नहीं है। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हमारे द्वारा लिया गया एक्शन उतना बुरा नहीं होता, पर हमारे द्वारा बोली गई बात वो हमेशा लौट कर साथ आती है। मैंने एक इंटरव्यू देखा था सुष्मिता सेन का, उन्होंने ये कहा था कि जब आपसे कोई सवाल करे तो सवाल करने वाले पर कोई सवाल नहीं उठाएगा, लेकिन जब आपसे वो सवाल कर रहा है तो चाहे वो किसी भी तरीके से पूछे, किसी भी ढंग से वो आपसे सवाल करे, इट्स नॉट अ बिग इशू। मगर जब आप जवाब दे रहे हैं, है ना, जब आप आंसर कर रहे हो उस चीज़ का, तब आपके अंदर तमीज़ होनी चाहिए। अगर आप तमीज़ के साथ जवाब देते हैं ना, तो आपका वो जवाब हमेशा याद रखा जाएगा। पूछा क्या गया है ये और किसने पूछा ये कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन लोग ये याद रखेंगे कि आपने क्या जवाब दिया। तो तमीज़ के साथ, है ना, रिस्पेक्ट के साथ अगर हम इस चीज़ को पेश करते हैं, किसी भी चीज़ को, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई कुछ गलत है, कुछ गड़बड़ है, तो आप अच्छे शब्दों का सिलेक्शन करके, चयन करके, है ना, ताकि किसी के कैरेक्टर पर बात ना जाए, ताकि किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे, ताकि किसी को बुरा ना लगे, आप उस तरह से उसे पेश कीजिए। लेकिन सोशल मीडिया पर, क्योंकि अब सोशल मीडिया बच्चों के भी पास है, अब सोशल मीडिया घर के हर सदस्य के मोबाइल में है, हर व्यक्ति चला रहा है यूट्यूब। तो आप सोचिए, जब आप दोनों एक दूसरे पर लांछन लगा रहे हो इस तरह से, तो वो बात कहाँ से कहाँ तक जा रही है ना। तो वही वाली बात है कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। तो मैं तो बस यही कहूँगी आप दोनों से ही कि एक ही परिवार का हिस्सा हो, एक ही परिवार की बहुएं हैं, तो कैसे भी करके अपनी चीज़ों को सेटल डाउन करिए। क्योंकि मुझे पता है कि कुछ दिन में अगर बात सेटल होगी तो फिर एक हो जाओगे। वो होता नहीं है कि जब 2 लोगों में झगड़ा होता है
तो झगड़ा तो हो जाता है, लेकिन जब बीच में तीसरा आता है तो वो दो अलग एक हो जाते हैं और तीसरे को अलग कर देते हैं। तो वैसा कहीं कंडीशन दोबारा ना हो और लोग फिर बात बनाएं, इससे बेटर यही रहेगी। और किसी को दुख ना पहुंचे। अगर मनस्वी जी जो बात बता रही हैं, जो बोल रही हैं, उसके लिए ये हो सकता है कि भाई परिवार के साथ बैठो, बात करो। सोशल मीडिया पर हर चीज़ डालने लायक नहीं होती है, लेकिन अब सपना जी का कहना है कि आप व्यूज़ के लिए सब कर रहे हो, पैसों के लिए कर रहे हो। तो यहाँ पर मतलब इस तरह की बातें तो उठती है ना कि भैया यूट्यूब पे पता सबको पैसे आते हैं, तो सारी बातें यही आती कि हमारी बात कर रहे हो, हमारे ऊपर कैरेक्टर पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, क्योंकि इससे क्या होगा, लोग आएंगे, लोग कमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज आएंगे, ये है वो है, तो उससे फिर व्यूज़ बढ़ेंगे तो पैसा आएगा। तो ये थॉट भी लोगों के दिमाग में डाल दिया जाता है ना। तो हेटर्स जो आते हैं वो आ जाते हैं आपके चैनल्स पर। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो गड़बड़ होती हैं, बिगड़ती जाती हैं। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि, और सपना जी का गुस्सा भी जायज़ था, क्योंकि भाई एक ऐसी औरत जो अपने परिवार के साथ रह रही है, अपने पति के जाने के बाद अपने सास ससुर के साथ रह रही है और उनका ध्यान रख रही है, खाना बना रही है, अंशु का ध्यान रखती है, अपने बच्चों का करती है, अलग तो वो भी हो सकती है। यूट्यूब चैनल से तो काफ़ी अच्छा पैसा कमा रही है, क्या जा रहा है अलग होने में उसे, है ना। अलग होकर रहे, अपने बच्चों के साथ रहे, ऐश करे, मौज करे, करने को सपना भी कर सकती है, पर नहीं ना। सपना जो है अपने परिवार के साथ रह रही है, परिवार को लेके चल रही है, तो ऑब्वियसली वो तो छाती ठोक के कहेगी कि नहीं यार, मैं लाओ मेरे खिलाफ प्रूफ लाओ। वो तो कहेगी कि लाओ ना, बताओ ना मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कौन से मैं ऐसे अपने फैमिली को छोड़कर भागे जा रही हूँ। मैं तो परिवार के साथ हूँ ना, मैं परिवार को देख रही हूँ, मैं कहाँ भाग रही हूँ अपने परिवार को छोड़कर, ठीक है ना। क्योंकि हमें भी ऐसा लगता है, मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा बर्डन मैं अपने ऊपर एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मुझे भी लगता है जहाँ मुझे ज़रा सा अनईजी सा फील होता है, मैं भी सोचती हूँ चलो छोड़ दो सब कुछ छोड़ो, अकेला रहो। मगर वो अकेले नहीं रह रही है, इसलिए हम उस पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, हम उससे कुछ भी नहीं कह सकते सपना को, और कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो ऐसा कुछ शो ही नहीं कर रही है। ऑब्वियसली सास ससुर के साथ रहना आसान नहीं है ना। सास ससुर के साथ रहना, वो भी तब जबकि पति नहीं है। तो सैल्यूट है मेरा सपना जी को कि बहुत आज के ज़माने में, जबकि कलयुग चल रहा है, जबकि लोग अपने माँ बाप को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो उनके साथ रह रही हैं जिनके अब उनका पति नहीं रहा है, फिर भी वो रह रही हैं परिवार के साथ, बहुत अच्छे से रह रही हैं। और मुझे पता है वो रहेंगी, अपने बच्चों के लिए रहेंगी, बच्चों को उसी घर में वो पालेंगी, बड़ा करेंगी और बेटा बनकर भी रहेंगी। तो ऐसे में जो इस तरह के जो दूसरे लोग बोल रहे हैं, ब्लॉग्स बना रहे हैं, हाँ ये और बात है कि राजवीर जी की मौत के लिए उन्होंने FIR नहीं की, तो मे भी हो सकता है कि उनके मन में कोई डर हो या कोई और बात हो या पर्सनल लेवल पर कुछ हो जिसे वो शेयर नहीं करना चाहती हैं, ठीक है। मैंने भी बात सवाल उठाए थे, हालांकि बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन कुछ चीज़ों का नहीं था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, वो रिपोर्ट नहीं करना चाहती हैं, लेकिन जिसके पास प्रूफ है वो कर सकता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों को, काफ़ी सारे ब्लॉग्स को देखकर यही लगता है कि उनकी अपनी कुछ मजबूरी है, उनकी अपनी कुछ, या तो उनके मन में डर बैठ गया है किसी चीज़ का लेके, ठीक है ना। और जब इंसाफ किसी को मिलना होता है ना दोस्तों, तो वो मिल ही जाता है, फिर चाहे कोई FIR करे या ना करे। तो अगर राजवीर के साथ ऐसा कुछ हुआ है जो इंसाफ दिलाने लायक है, तो उन्हें इंसाफ खुद मिलेगा, है ना। उसके लिए कोई भी नहीं है, जरिया अपने आप बनते हैं। अब चाहे वो जरिया मनस्वी ब्लॉग की रेखा बने, चाहे कोई और बने, वो एक अलग मैटर है। बट एक दूसरे के ऊपर बोल बोल कर गलत तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करना, ये कहीं भी अच्छा नहीं लग रहा है। देख के दोनों के ब्लॉग देख कर अच्छे नहीं लग रहे हैं एक्चुअली। एज ए ह्यूमन बीइंग मैं बोलूँ, दोनों के ब्लॉग में दुख है, दोनों के ब्लॉग में रोना है, दोनों के ब्लॉग में अजीब सी बात है, तो वो देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। सो मैं यही कहूँगी कि जो भी मैटर है उसे सॉल्व करें, सॉर्ट आउट करें और दोनों खुश रहें, अच्छे से रहें, प्यार से रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।